जीवमजीवं दव्वं जणवरवसहेळजेळडिदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 12 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। पेज है, नंबर है 109, 109 पर चर्चा कर रहे थे। थर्ड पैराग्राफ है, अशुद्ध न से प्राण पर्याप्ति गुणस्थान मागणा स्थान जीव में रहते हैं प्रवर्तते हैं। शुद्ध न से एक इंद्री से पंचेंद्री तक की सभी अवस्था में सभी आत्माएं भगवान हैं, प्रभु हैं। ठीक है। अशुद्ध न से जीव को गुणस्थान मागणा स्थान वाला कहा जाता है, पर्याप्ति पूर्ण अपूर्ण वाला कहा जाता है। लास्ट क्लास में अपनी चर्चा हुई थी, है ना। तभी कह रहे हैं कि 14 ब्रह्मांड 3 लोक में सभी आत्माएं चिदानंद अमृत लता के फल हैं, अनंत गुणों का अखंड पिंड है। द्रव्य स्वभाव की अधिकता प्रभुता है और वर्तमान पर्याय की हीनता तुच्छता है। ऐसा जानकर अति दुर्लभ अवसर में इस शुद्धात्मा को समझने का शुभ प्रसंग जानकर अशरीरी सिद्ध स्वरूप जानो। किसको? भगवान को जानो। अशरीरी सिद्ध स्वरूप किसको जानो? मेरे को, स्वयं को, स्वयं को जानो। मैं अभी वर्तमान में अशरीरी हूँ। जैसे सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हो गए और मैं द्रव्य स्वभाव से प्रथम से ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हूँ। जिस पर्याय ने ऐसे स्वरूप को नहीं जाना तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म का प्रसंग बन रहा है। और होने पर भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का संयोग होने पर भी अभी मैं वर्तमान में अशरीरी सिद्ध स्वरूप हूँ। जिस ज्ञान ने इस बात को स्वीकार किया वो पर्याय में भी सिद्धत्व प्रकट हो गया। सिद्ध स्वरूप हूँ ऐसा जानकर पर्याय में भी सिद्धत्व प्रकट हो गया। द्रव्य पहले से ही द्रव्य भाव नो कर्म से रहित था, पर्याय में भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित दशा प्रकट हो गई। और जिन जीवों ने ऐसे स्वरूप को नहीं जाना तो उनकी पर्याय में भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म की स्थिति बन रही है पर्याय में, परंतु तो भी हैं तो वे अशरीरी सिद्ध स्वरूप। समझ आई बात? शरीर मन भाषा पर्याप्ति शुभ विकल्प से भी मैं पृथक हूँ। शरीर मन भाषा पर्याप्ति और शुभ विकल्प से मैं पृथक हूँ। ये सब भिन्न पदार्थ है। शरीर अचेतन है, मन अचेतन है, भाषा अचेतन है, ये सब पुद्गल की पर्याय है। पर्याप्ति अचेतन है, शुभ विकल्प जीव की विकारी पर्याय होने से चूंकि वो पुद्गल के लक्ष्य से होती है इसलिए वे शुभ भाव भी अचेतन। क्या बोला? शुभ परिणाम भी कैसे हैं? अचेतन है, ऐसा कह। ठीक है।
अभी आगे, ऐसा जानकर एक शुद्ध परमात्म स्वरूप को ग्रहण कर, यही एक शरण। सर्व सुखों की कहानी इस भगवान आत्मा के निर्णय अनुभव से शुरू होती, इसलिए यही शरणभूत है। कल चर्चा आई थी, अनादि काल से इस जीव को संवर तत्व प्रकट नहीं हुआ, अनादि से संवर नहीं प्रकट हुआ। और संवर धर्म की शुरुआत है, धर्म की शुरुआत संवर से होती है। और संवर तब प्रकट होता है कि जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण होता है, तो संवर प्रकट होता है। ज्ञान में जीव तत्व की स्वीकृति, शुद्ध परमात्म स्वरूप की स्वीकृति होने पर संवर प्रकट होता है। ठीक है, इसलिए यही शरण है। कोई परद्रव्य या परद्रव्यवादी तुझे शरण नहीं। जो तुझे पराधीन दीनहीन बताए, वह सुदेव सुगुरु नहीं है। वो सुदेव सुगुरु नहीं है। कहाँ जा रही प्रणति, कहाँ जा रहे, कैसे कैसे भाव, कैसे भोगते हो, कैसा विषयों को भोगते हो, हरी बात समझ में, कैसे विषयों को भोगते हो। आज सुबह चर्चा आई थी, जीव में अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल, शरीर में भी अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल, डबल डबल सेफ्टी गार्ड। जीव के नास्तित्व धर्म के कारण कोई पर जीव में प्रवेश नहीं हो सकता, और अस्तित्व धर्म के कारण मेरा कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे भी सेफ्टी है और इधर भी सेफ्टी है। बोलो, स्वरूप ऐसा है और दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, फिर हम ऐसा कैसे विचार कर सकते हैं कि मैंने पर द्रव्य को भोगा है? बोलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण, द्रव्य में गुण में पर्याय में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ जी, दोनों साइड से नास्तित्व धर्म की दीवार है। फिर बिल्कुल। ये वाली बात किधर से आई कि हम विषयों को भोगते हैं और अब भोगो नहीं, अब छोड़ना है। ये बोलो, भोग सकते नहीं, ये मिथ्या है, मिथ्या से स्वरूप आई। कैसा है? वो जो ज्ञान ऐसा जान रहा है, मैं भोग रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, उस ज्ञान को स्वरूप बताया जा रहा है। हाँ मैं जी, भोग सकता हूं ऐसा जानकर भोगने के विकल्प उत्पन्न होते हैं, हाँ जी, लेकिन पर को भोगा कभी नहीं। आज तक कभी किसी से हैंडशेक नहीं किया? हाँ जी, छुआ नहीं। बोलो, कभी किसी को हैंडशेक नहीं किया? गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि छुआ आंख ग्रह यदि, नहीं। हाँ, आंख अग्नि को देखती तो है, लेकिन अग्नि को आंख ने कभी नहीं भोगा। भोग ले तो आंख जल जाए। स्वरूप तो देखो कैसा है, और उपदेश देखो कैसे हैं। उन उपदेशों में क्या मर्म छिपा है, क्या मर्म छिपा है। कुछ कहने का भाव है, सोच रहे हैं कहें नहीं कहें, कहें नहीं, कहिए कहिए दीदी, कोई कहिए। कहें कि नहीं। आज क्या हुआ, आज मुझे सुबह सुबह हम्म, किसी ने एक वीडियो भेजी, यूट्यूब। अर्चना जी, आप इस वीडियो को सुनकर देखना, क्या ये सही कह रहे हैं? और किसी मुनिराज की वीडियो थी, अच्छा। नाम से कोई लेना देना नहीं। हाँ जी, 15 मिनट सुनी, अकेली 15 मिनट, 13 मिनट। और विषय क्या चल रहा था? प्रवचन सार जी की, कोई नंबर की, मेरे को नंबर मिस हो गया, प्रवचन सार जी ग्रंथ की गाथा चल रही थी और वो पढ़ा रहे थे। तो क्या कह रहे थे?
कि पाप को छोड़ा जाता है, पुण्य को सीधा नहीं छोड़ा जाता। सबसे पहले तो पुण्य के फल को छोड़ा जाता है, और जो पुण्य का फल है वो पाप रूप है। तो किसी जीव ने पाप को छोड़ा तो अशुभ उपयोग को छोड़ा और शुभ उपयोग को ग्रहण किया। तो क्या किया? पाप के फल को छोड़ दिया। पाप के फल को छोड़ दिया, स्त्री पुत्र आदि दुकान मकान को छोड़ दिया, तो अशुभ को छोड़ दिया और शुभ में प्रवर्तन चल रहा है। मुनिराज के भी छठा आवश्यक स्तुति वंदन आदि आदि। अब गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि तूने पाप को तो छोड़ा और शुभ क्रियाओं में प्रवर्तन हुआ, ऐसा होने पर भी तूने मिथ्यात्व को तो नहीं छोड़ा। हाँ जी, और जो मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता उसने कुछ नहीं छोड़ा। तो उसकी आत्मा शुद्ध नहीं होती, शुद्धता को प्राप्त नहीं होती। हाँ जी, तो इसकी व्याख्या बिल्कुल सरल बात हो गई, लेकिन वो उसकी व्याख्या क्या कर रहे थे कि इसका अर्थ दुनिया सीधे सीधे मोह को नहीं छोड़ा का अर्थ सीधा सीधा मिथ्यात्व लगाते हैं। अरे यहाँ मिथ्यात्व की बात नहीं चल रही है। अरे जिसने पाप प्रवृत्ति को छोड़ा, जिसने पुण्य के उदय के फल को छोड़ा, पत्नी दुकान मकान बच्चे छोड़े, तो मिथ्यात्व तो छोड़ ही दिया उसने। नहीं छोड़ा। मिथ्यात्व तो छोड़ ही दिया और जो शुभ प्रवृत्ति में आया, अब शुभ की वृद्धि होने पर शुद्धोपयोग होगा। यहाँ पर शुद्धोपयोग की बात है। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, मिथ्यात्व चल रहा है शुभ में। शुद्धोपयोग होगा, इसलिए वो कहते हैं कि चौथे गुण स्थानवर्ती को शुद्धोपयोग नहीं होता। और हमने तो पाप परिणाम को छोड़ दिया, देवशाह गुरु के स्वरूप को जान लिया, हम तो सम्यक दृष्टि हो ही गए। मोह की छोड़ने की बात है, सो ये चारित्र मोहिनी की बात है। दर्शन मोहिनी तो छूट गया, जब पाप परिणाम को छोड़ा ना तो दर्शन मोहिनी छूट गया। देखो कैसा अर्थ है। मैं गलत 13 है। मिनट की बात तो सुना नहीं, फिर मैंने सुना नहीं, मुझे उतने में और बहुत सारी चीजें थी, बहुत उस पर फिर बहुत विकल्प आया कि जो, और 6 डाला जी की लाइन तो कह रही है पुण्य पाप फल माही हरख बिलको मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपजी विनशय फिरथाई। पुण्य पूर्व के पुण्य का जो फल है, वो पुण्य का फल आशव नहीं है, पुण्य का फल तो पुद्गल की पर्याय है। क्या बोला? पाप का बीज पुण्य है, के फल में पाप का बीज ही है पुण्य का फल। नहीं, परम अभी ये कह रहे हैं पुण्य का जो फल आता है तो वो पुण्य के फल में क्या मिलता है, तो पुद्गल की पर्याय है। वो पुण्य के फल बराबर में जो कुछ भी मिलेगा वो पुद्गल की पर्याय है। वो संयोग। अजीब तत्व है, वो आश्रव तत्व नहीं है, बराबर। ये कहना है। छेड़ डाला जी की लाइन है, ऑथेंटिक कर रही है इस बात को। पुण्य पाप फल माही, फल उसके फल में जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो क्या है, यह पुद्गल पर्याय। बराबर। उपजी विनिशय फिर था, ये पुद्गल की पर्याय है। क्या मिलेगा? गाड़ी बंगला दुकान मकान बच्चे कच्चे पत्नी आदि आदि। तो संयोग सब। पत्नी के रूप में भी क्या दिख रहा है तुम्हें? तो अजीब ही दिख रहा है ना। बराबर। वो आश्रव नहीं है, उनका लक्ष्य करने पर ये मेरे लिए सुख के हेतु हैं दुख के हेतु हैं, तो परिणति में आश्रव उत्पन्न होता है। वे आश्रव थोड़ी हैं, बराबर दीदी। पुद्गल की पर्याय हैं। और तुम कह रहे हो कि हमने पर द्रव्य को छोड़ दिया तो हमने आश्रव छोड़ दिया, पाप आश्रव छोड़ दिया तो हमने मिथ्यात्व को छोड़ दिया। बोलो कितना गजब मूल में बोल दीदी। कैसी बात हो गई। विश्वकुंभ तो का सब यूट्यूब पे समझदार प्रवचन पढ़े, फिर मैंने स्क्रॉल करके देखा, बहुत सारे प्रवचन थे। 13 मिनट में ही बात समझ में आ गई।
पता है। बराबर। फिर अपने कहते हैं ना, टूडोमल जी ने लिखा है, अपने कार्य का बहुत हर्ष होता है। अभी कोई बोले आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि आप सही हो वो गलत है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? कि भैया इधर से कह सकते हैं, हमारे घर की बात नहीं है। बराबर। गुरुदेव श्री कह रहे हैं हमारे घर की बात नहीं। कुंद आचार्य देव की उन गाथाओं की टीका, उन गाथाओं की टीका जिन ज्ञानी धर्मात्माओं ने, जिन आचार्यों ने की, वहां से करो ना ऑथेंटिक। उन्होंने, तुमने अशुभ छोड़ दिया, शुभ क्रियाओं में लग गए, तुमने मिथ्यात को नहीं, तुमने मोह को नहीं छोड़ा। तो इस मोह को नहीं छोड़े मैं क्या क्या घटित करोगे? चारित्र मोह के दर्शन मोह क्या बराबर। घटित करोगे? तो आप टीका में लिख देखो ना, वो भावार्थ में देखो। और फिर हमारे लिए तो गुरुदेव श्री ऑथेंटिक है, तो गुरुदेव श्री की के प्रवचन में देख लो क्या उसका क्या अर्थ कर रहे हैं वे, तो क्लियर हो जाएगी बात। कोई झंझट की बात ही नहीं है। बोलो कैसे अर्थ हो सकते हैं ये? मुझे तो ये बात समझ में आई। एक दिन और अपन ने ऐसी चर्चा की थी कि किस गाथा के क्या अर्थ हो सकते हैं, कोई क्या क्या अर्थ निकाल सकता है। बोलो। दुनिया बेचारी भोली वाली, उन्हें क्या पता कहाँ से बात याद आई, यहाँ से आई कि जो तुझे पराधीन दीनहीन बताए, सही वस्तु स्वरूप नहीं बताए, वो सुदेव सुगुरु नहीं है। बोलो। तो समझ रहे हैं कि अब शुद्धोपयोग होगा 7वें गुण स्थान में, तब मोह का नाश होगा। और मिथ्यात्व का तो हो ही रखा है। अणुव्रत महाव्रत पाल लिए ना, शुद्धोपयोग की तीव्रता हो गई, उच्चारित मोह की अनंतानुबंधी आदि का अभाव कर रही है। तो फिर अब जब इतना सारा अभाव हो गया, मिथ्यात्व का अभाव हो गया ना, अब लॉजिक निकालो उसमें से। क्यों कह रहे हैं हम आपसे ये वाली बात है? कितनी अलर्टनेस की जरूरत है। बोलो, जब बिना शुद्धोपयोग के इतना सारा काम हो गया, मिथ्यात्व का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अभाव हो गया, तो संजुलन में कितनी ताकत है। अब कौन सी जरूरत पड़ रही है शुद्धोपयोग? ये इतना काम बिना शुद्धोपयोग के हो गया। कि भैया हम घर में ही बैठे, बिना दुकान खोले, बिना ऑफिस जाए करोड़पति हो गए, तो अब क्या जरूरत है शॉप पे जाने की, धन कमाने की? बोलो, समझ में आ रही है? या तो दीदी दो बात हो सकती है यहाँ कि एक तो परिणीति में ही जब मिथ्यात्व चलता है तो जो भी आधार मिले ये आधार को ट्विस्ट करके अपना मिथ्यात्व का ही पोषण करते हैं। ये एक हुई बात। ये तो अ, ये तो अपनी ही जो दुकान जिसने चलानी है वो अपनी अपना जो व्यवहार है उसमें वो इतने आसक्त हो जाते हैं तो उसको येन केन प्रकारे स्वरूप उसको सिद्ध करने की एक्चुअली उसे। हाँ एक्चुअली कल अपनी चर्चा हुई थी ना, जी वो भी बेचारा क्या करे, उसको उसको ही तीव्र मोह का उदय है। उसको जी अगर समझ में आ जाए कि दिस इज रॉन्ग, तो फिर हम्म, करेक्शन हो जाए। बराबर। वो हमको कोई राइट समझ के बैठे हैं ना। जी जी अब योग्यता ही ऐसी है, हम्म, बराबर। कुछ नहीं कर सकते, योग्यता ही ऐसी है। बस अपने को संभालना है दीदी, यही बात है। जिना बस अब से मतलब ये है कि अपने को चर्चा ये क्यों करी है, इसलिए की है कि बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत जी सावधानी की जरूरत है। जी इसलिए बहुत इसलिए लगता है वो अपने कार्य का बहुत हर्ष है, बहुत हर्ष है इसलिए। जी जी इसलिए तो दीदी आप इस शुरुआत की गाथा में आई है ना कि पहले आगम का सेवन, बाद में युक्ति का हाँ। उल्लंघन, फिर हाँ, परम गुरु का उपदेश और फिर स्वानुभव। इससे आ अब रहा देख कोई लो। चारा। हाँ, अब देख लो युक्ति कहाँ लग रही है, युक्ति कहाँ लग रही है? यदि बिना शुद्धोपयोग के मोह का अभाव हो गया, बिना शुद्धोपयोग के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का अभाव हो गया, तो वे बिना शुद्धोपयोग के संजुलन भी चली जाएगी। बराबर। ये लॉजिक नहीं बैठ रहा ना, युक्ति जी इससे बराबर। युक्ति लग रही है। जी बराबर इसी बात दीदी। से युक्ति लग गई। हम्म
ये कहना है जी बराबर। ये, कि हम कैसे ये निर्णय कर रहे हैं कि ये निरूपण सही नहीं है, ये हम कैसे कैसे जाने, कि युक्ति से जान रहे हैं ना। हम्म, हमें कुछ भी नहीं पता कि मिथ्यात क्या होता है, अनंतानुबंधी क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता, पर हमें ये पता है कि शुद्धोपयोग के बिना विकार मिट गया। हम्म। तो फिर और भी मिट जाएगा, फिर पूरा ही मिट जाएगा बिना शुद्धोपयोग के। या हो ही नहीं अब क्या सकता। जरूरत पड़ रही है शुद्धोपयोग की, पूरा हम्म, मिटा लो। एग्जाम्पल तो खोटा है समझने के लिए। कोई भी कार्य लौकिक का करो, कहो कि बिना कारण के कार्य हो गया। होता अब ही नहीं। एक कार्य हो गया तो 100 कर लो, फिर वैसे कार्य, क्या दिक्कत है, हम्म, ये कहना है। बराबर है। आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। हम्म, आंशिक शुद्धि जिससे प्रकट होगी उसी से पूर्ण शुद्धि प्रकट होगी। बराबर, क्षण बहुत भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। ये तो रोज पढ़ रहे हैं भैया, वो खुद भी पढ़ते होंगे, खुद भी पूजा उपासना करते होंगे। बहुत ऐसी बात है। हालांकि ये वाली बात मैंने पहली बार की है। अपन अपन ज्यादा कुछ प्रयोजन नहीं रखना चाहते, पर सामने ही आ गई बात आज तो। जी जी वो ऐसा कोइंसिडेंस हो गया कि यहाँ सुदेव और सुगुरु लिखा मिल गया, तो मेरे जी। को बात क्लिक हो गई। वो आज सुबह की बात है और मुझे हम्म, दिन भर इस बात पे बहुत विचार चला। तो दीदी ऐसे आपने ऐसे जो बात कही तो यही समर्थन करती है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र का बराबर निर्णय करके बस उसको उसका ही आधार बनाओ, तो उसमें कोई गलती नहीं है, यही सही बात है कि अपने को संभालो और बस निर्णय करो कि कौन सच्चा देव गुरु शास्त्र है और उसके आधार पर चलो। ये तो बात समझ में आ गई देखो, बराबर। अभी देखो डायरेक्ट दादा बहुत बोलते हैं, हम्म, अभी डायरेक्ट देव है नहीं बराबर। हमारे सन्मुख, डायरेक्ट देव है नहीं। तो हम्म, गुरु हैं तो हमको मिलते नहीं बराबर। अभी, या हम उनके पास नहीं जा पाए, या हमें उनका समागम नहीं मिला, हम्म, जो कुछ भी हुआ, है ना। हम जी। ऐसे तो नहीं कहते कि सुगुरु अभी है नहीं है ना, हम्म, जिन जी। वाणी से कहते हैं। तो अब इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार। बराबर। इसलिए शास्त्र आधार है हमारे लिए। जी। ये शास्त्र ही हमें सिद्ध भगवान का स्वरूप बताएंगे, अनंत भगवान का बताएंगे, आचार्य उपाध्याय साधु परमेश का सारा स्वरूप शास्त्र बताएंगे, कर्म फिलोसफी को शास्त्र बताएंगे, द्रव्य गुण पर्यास से शुद्धात्मा का स्वरूप शास्त्र बताएंगे। तो अब हमारे पास जो कुछ है प्राण प्रिय, वो एकमात्र शास्त्र है। हम्म, यहाँ से करो ऑथेंटिक सब कुछ, हम्म, ये कहना है। ठीक है, थोड़ा जी कहा बहुत समझना। जी दीदी। अभी क्या कह रहे हैं, यहाँ तो प्रत्येक गाथा में स्वतंत्रता की दृष्टि कराई, पर से भिन्न बताया, स्वाधीन सुख का अक्षय भंडार तू है, इसका अनुभव करने की बात कही। भैया शुद्धोपयोग के बिना कोई विकार नहीं मिट सकता, और जब तक विकार नहीं मिट सकता तब तक आनंद हो ही नहीं सकता। और कहते हैं कि अशुभ परिणाम को छोड़ दिया, वास्तव में तो कोई अशुभ छूटा नहीं है, व्यक्त नहीं है, बस फॉर टाइम बीइंग उस तीव्र कषाय की उपशमन चल रहा है बस। अभी फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो वही पाप परिणाम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि अभी उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, और फर्स्ट प्रोसेसिंग शुद्धोपयोग के द्वारा ही होती है। एनी टाइप ऑफ विकार, एनी विकार शुद्धोपयोग के बिना दूर हो ही नहीं सकता। जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता तब तक कोई सा भी विकार मिट सकता नहीं, नहीं मिट सकता कोई भी विकार। कल बात आई थी ना, एक इंद्रिय जीव को क्या व्यक्त दिख रहा है, कितनी कषाय दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं
कि संगी पंचेंद्री से भी अनंत गुनी कषाय है। और कषाय दिख रही है संगी पंचेंद्री को, आतंकवादी है, ब्लास्ट कर दिया, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग उड़ा दी, किन्हीं के रेप हो गए, किन्हीं के लूट कर दी, कहीं कुछ कर दिया, तो उपद्रव करते हुए तो मनुष्य संगी पंचेंद्री दिखाई देता है। त्रियंच गति का जीव भी इतना उपद्रवी नहीं दिखाई देता। तो एक इंद्री बेचारे मरे मराए में कितनी ताकत है। तो कह रहे हैं भैया बाहर से देह देह के एंगल से जो व्यक्त हो उसी को कषाय नहीं कहते। सर्वज्ञ भगवान ने देखी है अपने ज्ञान में कि एक इंद्री जीव को संगी पंचेंद्री जीव से अनंत गुनी कषता है। कल पढ़ा था ना अपन ने। जी दीदी। बोलो, नार की जीव की अपेक्षा, नार की जीव, अच्छा मनुष्य तो फिर थोड़ा सा जेंटलमैन है, नारकी को बोल रहे हैं, मनुष्य को और नारकी को कंपैरिजन करो, और फिर नारकी को और एक इंद्री को कंपैरिजन करो, तो इससे अनंत गुना कषाय यहाँ दिखाई देगी, और इससे भी अनंत गुनी कषाय एक इंद्री में। बोलो, मनुष्य तो फिर जेंटलमैन। समझ आ रही बात? जी दीदी। भैया जो व्यक्त है वो ही सब कुछ नहीं है। कितनी अद्भुत बात है। देखो क्या बोल रहे हैं, फिर भी स्वरूप कैसा है, प्राकृतिक, फिर भी वो नार की जीव मरकर नरक में नहीं जाता। बोलो, वो नियम से संगी पंचेंद्री त्रियंचर या मनुष्य होता है नार की, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता। कैसी बात है? सर्वज्ञ भगवान के बिना कौन बताए। और इन बातों पे मैं, हमें तो वो जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहे है ना। जी दीदी। यहाँ तो प्रत्येक गाथा में स्वतंत्रता की दृष्टि कराई, पर से भिन्न बताया, स्वाधीन सुख का अक्षय भंडार तू है, इसका अनुभव करने की बात कही है। कोई संयोगी वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है। दो ही फैक्टर पे काम करना है अगर अपन शॉर्ट लिस्ट में बात करें। अपनी शाश्वत सत्ता का एहसास, मैं यहाँ शाश्वत सत्ता हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता, अपनी शाश्वत सत्ता का विश्वास, इसका भान, यहाँ मैं हूं। दूसरी बात, कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं। बस इतने शॉर्ट में काम बन सकता है। विश्व में कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं, और मैं शाश्वत सत्ता हूं, मेरा कभी अभाव नहीं हो सकता। बोलो क्या बोल रहे हैं। मोटा कपड़ा किसी को किसी समय अच्छा लगता है और फिर अच्छा नहीं लगता, बरसात किसी को ठीक लगती है, किसी को ठीक नहीं लगती, लेकिन कोई पर वस्तु इष्ट अथवा अनिष्ट नहीं है। पूर्ण रूपेण शुद्ध आत्मा वह इष्ट है, और आत्मा को अशुद्ध पर्याय अनिष्ट है, ऐसा भान करने करके पर से भिन्न स्वयं का शुद्ध आत्म तत्व है, वही निरंतर ग्रहण करने योग्य। अभी देखना यहाँ भी जो चर्चा आई ना, ये चर्चा भी आगम परक आई है। अभी जो आखिरी दो लाइन पढ़ी अपन ने, क्या पढ़ी आखिरी दो लाइन? कौन पढ़ के बताएगा अभी आखिरी दो लाइन? अभी अभी क्या पढ़ा? बोलो, पढ़ो। पूर्ण स्वरूप शुद्ध आत्मा व इष्ट है, और आत्मा को अशुद्ध पर्याय अनिष्ट है, ऐसा भान पर से भिन्न स्वयं का शुद्ध आत्म तत्व है, वही निरंतर ग्रहण करने योग्य है। हाँ, अभी देखो क्या कह रहे हैं कि पूर्ण रूपेण शुद्ध आत्मा वह इष्ट है, और आत्मा को अशुद्ध पर्याय अनिष्ट है। तो ये अशुद्ध पर्याय अनिष्ट है, ये भी आगम का वचन है, अध्यात्म का वचन नहीं है। ये भी सुनना ध्यान से, आत्मा को अशुद्ध पर्याय अनिष्ट है,
अशुद्ध पर्याय अनिष्ट है, इसकी हुई अस्थि, और अस्थि के साथ में तुरंत नास्ति। आत्मा को अशुद्ध पर्याय अनिष्ट है, कोई परद्रव्य विश्व में अनिष्ट नहीं। समझ आ रही बात? जी दीदी। न कोई कर्म अनिष्ट है, न शरीर अनिष्ट है, न संयोग अनिष्ट है। काला नपुंसक शरीर इष्ट है कि अनिष्ट है नरक में? इष्ट भी नहीं, अनिष्ट भी नहीं, नरक का दोनों नहीं। संयोग इष्ट है कि अनिष्ट है? न संयोग अनिष्ट है, न काला नपुंसक शरीर अनिष्ट है। अनिष्ट है तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अनिष्ट है। समझ आ गई बात? जी तो जी। यहाँ अशुद्ध पर्याय को की विधि और इन सब का निषेध, इतना काम हो गया। अब ये आगम में आए, हम अध्यात्म नहीं पहुंचे। अध्यात्म में क्या? अनिष्ट किसे कहते हैं? अनिष्ट जो मेरा कोई बिगाड़ सकता है उसे अनिष्ट कहते हैं। और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बोलो कौन हूं? अशुद्ध पर्याय के शुद्ध पर्याय? मैं तो गायक हूँ। भगवान आत्मा ज्ञायक। अब ज्ञायक का अनिष्ट किसने कर दिया आज तक? कौन कर सकता है? कर सकता नहीं। तो सुनना, पर द्रव्य तो अनिष्ट है ही नहीं, क्योंकि उनकी नास्ती तो अशुद्ध पर्याय से हो गई। लेकिन मेरे ज्ञान स्वभाव से तो इस अशुद्ध पर्याय की अनिष्टता भी मिट गई, कि ये अशुद्ध पर्याय भी मेरे ज्ञान में झलकती है। तो जो ज्ञान को ही अनिष्ट नहीं कर सकती अशुद्ध पर्याय, पाप का परिणाम मेरे ज्ञान को नाश कर सकता है? ज्ञान स्वभाव का नाश कर सकता है कोई पाप परिणाम? कभी नहीं, कभी नाश नहीं। होता नहीं, कभी जब नाश हो ज्ञान सकता का है। ही नाश नहीं कर सकता, तो भगवान आत्मा का नहीं हो सकता। नहीं छू हो भी नहीं, सकता। छू भी नहीं सकता। समझ में आ रही है? तो मेरे लिए तो विश्व में कोई वो मोह मेरा कुछ नहीं उपयोग, केवल एक में मोह भी मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता। अब देखो, अब राइट अप्रोच क्या हुई? राइट अप्रोच, जिसने ऐसा जाना कि वो मोह भी मेरा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता, तो वो दृष्टि में ज्ञायक बन बस जाए और स्वभाव सन्मुख दृष्टि हो गई। ओहो, प्रसन्नता हो गई, मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। रॉन्ग वे क्या है? अच्छा, वो मोह भी मेरा कुछ नहीं, तो होने दो मोह। तो तुम डायरेक्ट किस डायरेक्शन में चले गए? वो पर्याय के मोह के डायरेक्शन में चले गए। और ये वाली बात सुन के वो मोह भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, ओहो मैं इतना महिमावंत तत्व हूं, तो अपनी महिमा आ गई, वो अल्पकाल में स्वभाव सन्मुख हो गया। ये दिस इज द राइट अप्रोच, दैट वाज रॉन्ग अप्रोच। अच्छा, तो फिर मोह मेरा कुछ नहीं करता, होने दो मोह, हमें क्या? हाँ ये सुंदर कहां से जी। बात आ? डायरेक्शन पता चले? दो डायरेक्शन में चला जाता है एक एक बात सुन के। क्या बोला? एग्जाम्पल दे रहे, कोई टमाटर खरीद के लाया और वो टमाटर सड़ा निकल गया, तो उनको ऐसा बोला, अरे ये आप सड़ा टमाटर ले आए, सही नहीं लाए। राइट अप्रोच क्या है? आगे से ध्यान से देख के लाएंगे, दिस इज द राइट अप्रोच। रॉन्ग अप्रोच क्या है? हम लाएंगे ही नहीं, खुद ही ले आना जाकर। दिस इज द होता है जी, रॉन्ग अप्रोच। बहुत बार होता है ऐसा। समझ में आ रही है? क्यों? वो ज्ञान पुरुषार्थ ही नहीं है, वो उपदेश को ग्रहण नहीं कर पा रहा, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। भैया अपना ही नुकसान है ना। अभी दृष्टांत में बात चल रही है, ऐसा नहीं लगा लेना यहाँ तो अशुद्ध पर्याय की बात चल रही, अभी कहेंगे धन से नुकसान हो रहा है। दृष्टांत है भाव समझने के लिए। भैया गलत सब्जी आ गई तो अपने पैसों का लॉस हुआ ना, तो उसका विचार करके नहीं, ये हानि है, आगे से ध्यान रखेंगे। उसका अर्थ ये निकलता है कि आप खराब टमाटर लेके आए, का अर्थ ये है। हाँ जी। और अर्थ क्या निकाल दिया? एक तो लेने जाओ, ऊपर से तुम्हारे इतने नखरे। ऐसा करते हैं लोग घरों में, लिया ना। होता है जी। समझ आई? ये रॉन्ग अप्रोच है। ऐसे यहाँ पर
आचार्य भगवान कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे मोह मेरा कुछ नहीं, मतलब वो मोह भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओहो, मैं इतना चमत्कारी, इतना महिमावंत तत्व हूँ। तो उस ज्ञान में अपनी महिमा आ गई। अरे पर द्रव्य तो मेरा कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकते, ये अशुद्ध पर्याय भी मेरा अनिष्ट नहीं कर सकते। ऐसा महिमाशाली तत्व। देखो मारीची की पर्याय में और आज सिद्ध क्षेत्र में, मारीची की पर्याय में घोर मिथ्यात्व ने भगवान आत्मा का क्या बिगाड़ दिया। तो मोह राग द्वेष संयोग शरीर आदि की दृष्टि छूटकर इस महिमावंत तत्व की रुचि हो गई। समझ आ रही है बात? ये बहुत राइट। सुंदर। बहुत दीदी, आपने बहुत सुंदर खोल के जो अर्थ बताया है, वाकई अपने महिमामंत स्वरूप की दृष्टि धन्यता हो लगती। गई, उसको हाँ। ख्याल में आ गया, भाव भाषण हो गया। हम्म, ये अर्थ है इसका। नहीं तो यहाँ तक रुका ना, सही बात है, अपने लिए अशुद्ध पर्याय अनिष्ट अशुद्ध पर्याय को अनिष्ट कहकर अनंत पर की नास्ति की है। अशुद्ध पर्याय पर रुक गए तो ज्ञान स्वभाव तक नहीं आ पाओगे, और ज्ञान स्वभाव तक नहीं आए तो ज्ञायक्ति नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। इसलिए बहुत सावधानी चाहिए। ऐसा भान करके पर से भिन्न स्वयं का शुद्ध आत्म तत्व है, वही निरंतर ग्रहण करने योग्य है। ग्रहण करने योग्य मतलब कैसे ग्रहण करें? दीदी आप पहले जाइए, उसमें जो ये अशुद्ध की तो अपनी बात चली, मगर जब ये पूर्ण रूपेण शुद्ध आत्मा वह इष्ट है, वो भी ऐसे एक प्रकार से आगम का कथन ही हो जाएगा, अध्यात्म का नहीं रहेगा, क्योंकि वस्तु स्वभाव से ही शुद्ध है। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए मेरा आत्मा ही इष्ट है। ये कथन तो अध्यात्म का ही है। परिपूर्ण आत्मा वह इष्ट है, तो भेद का कथन भले कह दो। अब भगवान आत्मा क्या इष्ट है? मैं ही भगवान आत्मा हूं। हाँ, तो इस भेद के कथन से बात करो तो कैसे कर सकते हैं? मतलब कि मेरे लिए भगवान आत्मा इष्ट है और इस विश्व में मेरे लिए कोई इष्ट नहीं, इतना काम होगा। अरे इवन देव शास्त्र गुरु भी इष्ट नहीं। पत्नी बच्चे दुकान मकान की तो बात कौन करे, एकमात्र शुद्ध आत्मा मेरे लिए इष्ट है। तो ये मेरे लिए आत्मा इष्ट है, तो ये दो खड़े हो गए। ज्ञान कह रहा है मेरे लिए आत्मा इष्ट है, तो ये भेद से बात जरूर हो गई है, भेद से जरूर बात हो गई है। तो भेद से अरे मैं ही आत्मा हूं, तो पहले भेद में आएंगे फिर भेद को जाएंगे। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है वो आगम का कथन है कि इस शुद्ध आत्मा को कोई अशुद्ध पर्याय भी अनिष्ट नहीं। फिर क्यों लिखा है, क्यों कहा गुरुदेव श्री ने? अनंत पर की नास्ती करने के लिए। इसको अनंत पर पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना है। वो अनिष्ट की कल्पना उन पर पदार्थों की मिटकर ओहो जो मेरे अज्ञान मोह राग द्वेष है ये मेरे लिए अनिष्ट है, ये मुझे संसार में रुला रहे हैं। फिर स्वरूप जाना, ओहो ये अज्ञान मोह राग द्वेष भी मैं तो भगवान आत्मा हूं, मेरा क्या बिगाड़ते हैं। तो उनका लक्ष्य छूटकर भी स्वभाव की दृष्टि होगी। पूरी विधिया ठीक है। तो ऐसे तो दीदी ऐसे बोल सकेंगे कि अब परम अध्यात्म से देखेंगे तो पूर्ण रूपेण शुद्ध आत्मा, वो तो वेद वाली बात हो गई। तो वहां भी परम अध्यात्म से देखेंगे तो हमें आत्मा ही हो बस शुद्ध स्वभाव से। हाँ, और अगर हम यहाँ ऐसे देखना है कि इष्ट बोलना है तो हम वो वेद के वो एंगल से बोलेंगे, क्योंकि और कुछ इष्ट नहीं समझना है, वो हिसाब से हमारा आत्मा ही बेस्ट इष्ट है, तो उसको हम अध्यात्म का बोलेंगे। हाँ बराबर, तो भेद की बात आ जाएगी, है ना। और अब आत्मा ही मेरे लिए इष्ट है, या तो अब वो मैं ही आत्मा हूं, तो ये भी सविकल्प की ही दशा है। हम प्रोसेस में चल रहे हैं ना जी बराबर। परम शुद्ध निश्चय में, तो अब मैं शुद्धात्मा हूं, इस विकल्प की भी जरूरत नहीं। हाँ बस मैं हूँ, दैट्स इट। बस खत्म।
ठीक है, ऐसा बराबर। उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई बात, बहुत अच्छी बात आ गई। चलो अब शुद्ध पारणामिक परम भाव का ग्राहक जानने वाला जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न है, इस अपेक्षा से सर्व आत्मा सर्व संसारी जीव वे शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक हैं। सभी आत्माएं नित्य केवल ज्ञान परमानंद के कंद हैं, शक्ति रूप से सतत पूर्ण शुद्ध स्वभाव से लबालब पूर्ण भरे हुए हैं। कल चर्चा आ गई थी स्वतत्व की। उदय छाप शमिक भाव में निमित्त की अपेक्षा है, छायक भाव में निमित्त के अभाव की अपेक्षा है। दोनों अपेक्षा रहे त्रिकाल निरपेक्ष शुद्ध चिदानंद द्रव्य स्वभाव वह जीव वस्तु है परम पारणामिक भाव, और संसार है वह उदय भाव है। उपशम सम्यक्त उपशम चारित्र वह नवीन पर्याय अनित्य है, वह भी जीव द्रव्य नहीं। वह निर्मल पर्याय होने पर भी उसको गौड़ करके असली शुद्ध पूर्ण स्वभाव की दृष्टि करना यह अपूर्व और सुखी होने का उपाय है। क्या कह रहे हैं? ये जो 5 स्वतत्व कहे ना, तो उसमें एकमात्र परम पारणामिक भाव ही आश्रय करने योग्य उपादेय है। आश्रय करने योग्य ग्रहण करने योग्य का अर्थ सिंपलेस्ट वन है कि यह मैं हूँ, ग्रहण हो गया। यह मैं हूँ आश्रय हो गया, पर इसका इतना अर्थ है। बाकी जो 4 भाव हैं, औपशमिक छायपशमिक औदेयिक छायक, इन सब में कर्म की सापेक्षता है। छायक भाव में भी कर्म के अभाव की सापेक्षता होने से वे भी गौड़ करने लायक हैं और एकमात्र भगवान आत्मा मुख्य करने लायक है। इसी से अपूर्व सुख की प्राप्ति हो सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है इस पर भरे विश्व। देखो यहाँ इन्फ्लुएंस होने का मार्ग नहीं। प्रथमान ये बहुत लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बहुत स्वाध्यायी और ऐसी बातें करते हैं, समझ में नहीं आती क्या होता है। देखो भैया ज्यादा द्रव्यान योग क्या, अब यही बताएंगे ये तुम्हारे पति नहीं, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है जी। देखो प्रथमान योग से थोड़ा सा क्या आता है, सरसपना आता है। प्रथमान योग सरसपना आता है। जो मूल जहाँ तत्व ज्ञान है उसका निषेध वर्त रहा है। भैया प्रथमान योग भी अनियोग है, भगवान की वाणी में ही आया है, तिब्ब धनी में ही खिरा है। वो अनियोग भी वो कम ज्यादा का मैटर नहीं है। मैटर ये है कि प्रथमान योग को पढ़कर शुद्ध जीव वस्तु का स्वरूप जाने बिना इन्फ्लुएंस होकर कितने दिन कषाय छोड़ी जा सकती है, और क्या कषाय छूट जाती है। बिना द्रव्य गुण पर्याय के स्टंप गाड़ के कोई मैच हो सकता है? बोलो, 3 स्टंप मत गाड़ो, क्रिकेट मैच हो रहा है, नहीं हो सकता है मैच? नहीं। द्रव्य गुण पर्याय के कंसेप्ट के बिना कोई जीव सुखी हो सकता है? इन्फ्लुएंस हो के, सही बात है, पाप भाव से नरक जाते, सही बात है। देखो उनके ऊपर कितने उपसर्ग आए, उनने शांति रखी। देखो शांति रखने लायक है, शांति रखने लायक है। वो किधर से आए शांति? जो अपने को देह रूप अनुभव कर रहा है, स्त्री पुरुष अनुभव कर रहा है, उसको शांति आएगी किधर से? मिथ्यात्व को पालते हुए शांति कहाँ से आ सकती है? प्रश्न ये है, किधर से आएगी शांति? मिथ्यात्व के अभाव में आती शांति। हाँ, मिथ्यात्व के अभाव होने पर अनंतानुबंधी स्वयं ही छूट जाती है। वस्तु स्वरूप तो समझना पड़ेगा। कैसी कहानी है, ठीक है। देखो इस एक पैराग्राफ को छोड़ के दूसरा देखते हैं बस। त्रिकाल सामान्य शुद्ध ध्रुव स्वभाव को ग्रहण करने पर जिसका प्रयोजन है, ऐसी शुद्ध करने का जिसका प्रयोजन है, ऐसी शुद्ध दृष्टि से देखें तो सभी संसारी जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक प्रभु हैं। गुरुदेव श्री
आगे आगामी गाथा आने वाली है ना, उसकी खुमारी चढ़ रही है, तो वही बात करने जा रहे हैं। और ये पूरा विषय अब आगे की गाथा में आने वाला है ना। तो कल अपन बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे कि सारे ही जीव शुद्ध बुद्ध कैसे हैं, आखिर कैसे हैं सर। वो संसारी हैं, वे सिद्ध हैं, वे मोक्ष मार्गी हैं, सब एक जैसे कैसे हैं भैया? सब एक जैसे नहीं हो सकते। समझ आई बात? या चर्चा की जाएगी कैसे सब एक जैसे। ठीक है। तो जीव अभी तक कभी दो इंद्रिय नहीं हुआ, सारे जीव पूर्ण परमात्म शक्ति के भंडार हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, भी समय हो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लुका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो जय हो। जय जय हो जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।